गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वर्ड्स। और आज मैं आपके सामने कुछ और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ जो योग और एक्सरसाइज के बारे में है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि योग और एक्सरसाइज से मैंने अपने 7 से 8 साल का कमर दर्द कैसे ठीक किया। कुछ ही महीनों में मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और इवन कमर दर्द से ही नहीं, उसके साथ में बहुत सारे और भी इशू आ गए थे क्योंकि बैक पेन बहुत लंबा रहा हुआ है। 7 से 8 साल मैंने बैक पेन झेला है, उस तरीके का बैक पेन झेला है आई कांट एक्सप्लेन। मैंने पिछली वीडियो में उसको पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर आप मेरे पिछली वीडियो में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैंने उससे रिलीफ पाया। तो आज हम उसकी बात नहीं करते, आज हम बात करते हैं कि उस बैक पेन के साथ साथ में हमने योग और एक्सरसाइज की सहायता से और किस किस चीज़ में मैंने अपनी बॉडी में रिलीफ पाया है और आप लोग भी पा सकते हो। क्योंकि 7 से 8 साल बैक पेन कोई एक छोटी मोटी बात नहीं होती है। इतना लंबा टाइम अगर कोई आपकी क्रोनिक डिसीज़ रही हो तो उसके साथ में आपका चलना फिरना बैठना उठना हर एक चीज़ हैम्पर होती है। उसी के साथ साथ में आपकी बॉडी में और भी कई सारे इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि जब आप चलोगे नहीं तो बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल ही कम हो जाता है, आपके अंदर इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, आपका वज़न बढ़ जाता है, आपको भूख लगनी कम स्टार्ट हो जाती है क्योंकि आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे, उससे कुछ काम ही नहीं ले पा रहे हो। तो फिर उसको ऑब्वियस सी बात है कि उसको उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। और जो आप उसको अगर खाते भी हो रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि मैंने भी बहुत कुछ खाया है, गोलगप्पे बर्गर ये सब चीज़ें खाते थे जब हम कहीं पार्टी में जाते थे, तो सब चीज़ खाना होता ही है बाहर का। उससे मेरा वेट भी लगभग ये 7 से 8 साल में 82 किलो के आसपास हो गया था। मेरा फेस भी इतना मोटा हो गया था और लोग तो बोलने लगे थे कि यार इसको बाहर से देख के पता चलता ही नहीं था कि हाँ इसको हेल्थ में कुछ इश्यूज़। बहुत लोग बोलते थे यार इसको कुछ इशू नहीं है, तो बिल्कुल हेल्थी एकदम मस्त है, मोटा हो गया है। लेकिन वो उस इंसान को ही पता होता है जो इंसान ने उस चीज़ को झेला हुआ है। ठीक है दोस्तों। सो उस बैक पेन की वजह से जो मैंने एक्सरसाइज और योगा स्टार्ट किया था उसके साथ साथ में मेरी बहुत सारी चीज़ें रिकवर हुई। जैसे कि मेरे को रात में बिल्कुल नींद नहीं आती थी, अब मैं बहुत अच्छे से नींद ले पाता हूँ। मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लगभग 82 किलो के आसपास था। अब वो मैंने उस लगभग 6 महीने के दौरान, उसमें 6 मंथ लगे हैं मेरे को लगभग, 6 मंथ के अंदर मैंने लगभग 8 से 10 किलो वेट अपना कम किया था और मैं बहुत पतला लगने लगा था। अगर मैं दोनों पिक्चरों को अपनी कंपैरिजन करूँ तो काइंड ऑफ ए मैन और काइंड ऑफ बॉय सिचुएशन हो गई थी। और अगर इन दोनों चीज़ों के भी अलावा काफ़ी चीज़, जैसे कि मेरे को रात को अगर मैं खाना खाता था तो अगर मैंने 7 से 8 बजे, जनरली सिटीज़ में हम इसी टाइम खाना खाते हैं 8 से 9 बजे, अगर मैं 8 से 9 बजे खाना खा रहा हूँ तो उसको लगभग डाइजेस्ट होने में 11 या 12 बज जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता दोस्तों, अब वही होता है कि खाना किसी टाइम भी खा लो, मुश्किल से 1 एंड 2 आवर्स में। और सबसे बड़ी बात यह है कि खाना तो डाइजेस्ट होता ही है, पेट में वो भारीपन नहीं रहता जैसे पहले भारीपन रहता था। लगता था कि जैसे यहाँ कुछ नीचे से कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के खाया हुआ है। और जबकि वही 1 से 2 रोटी उस टाइम खाते थे और वही 1 से 2 रोटी अभी इस टाइम पे खाते हैं रात में। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट हुए हैं मुझे योगा के साथ योगा और एक्सरसाइज से। तो अगर आप भी योगा और एक्सरसाइज करते हो तो ये सारे बेनिफिट आप भी ले सकते हो। बहुत लोगों को इश्यूज़ होते हैं कि यार उनका वेट कम नहीं हो रहा है। मेरे को भी उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार एक तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, रनिंग मैं नहीं कर पा रहा हूँ, शायद इवन फ्यूचर में कभी कर भी नहीं पाऊँगा, तो मैं अपना वेट अपना कम करूँगा कैसे। अब तो ये बढ़ता ही चला जाएगा, उम्र भी बढ़ेगी, वेट भी बढ़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये इम्पॉसिबल टास्क थी। और थिंकिंग वही थी, शायद कोई जड़ी बूटी दे दे, कोई ऐसी दवाई हो उसको 1 मंथ लिया और वेट लूज़ हो जाए। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे टॉनिक मंगाए, होम्योपैथिक भी मंगाए, और ये इतने सारे एड्स आते रहते हैं, आप तो देखते ही होंगे, यूट्यूब पे भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आते हो कि सेब का सिरका लो खाली पेट, वो सब भी ट्राई किए, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बट वेट लूज़ नहीं होता है। अगर किसी ने गलती से 1 आध किलो वेट कम कर भी लिया तो जैसे आप थोड़ा बहुत खाना खाओगे फिर से वो वैसे ही अपनी उसी सेम पोजीशन में आप पहुंच जाओगे, तो उससे वेट कम नहीं होता है। ये बेकार की चीज़ें हैं जो लोग सेल करते हैं कि हाँ यार ये खाओ वेट लूज हो जाएगा, ये खाओ वेट बढ़ जाएगा। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इवन मैं बोलूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो वेट था 82 से 72 आया था, और इस टाइम पे राइट नाउ मेरा वेट जो 76 है। ये मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया है क्योंकि बॉडी बहुत थिन लगने लगी थी। जब बॉडी बहुत आप इतना 10 किलो का डिफरेंस देखते तो फिर कपड़े उस तरीके से नहीं आते। इवन मेरी बेल्ट 36 थी, 36 से 32 हो गई थी।
अब राइट नाउ इट्स 34, सो वो पुराने कपड़े जो हैं वो सब आ जाते हैं ईज़िली। तो मेन चीज़ यही है कि आप सिर्फ योगा और एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके बेनिफिट्स देखिए कितने हैं। मेरे को बैक पेन था, वो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक सबसे बड़ी बात, मेरे को नींद आने में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। नींद मुश्किल से 2 या 3 घंटे नींद ले पाता था कमर दर्द की वजह से, और जो बॉडी मतलब थकती नहीं थी उतनी। अब जैसे एक्सरसाइज करते हैं जो उसके बाद में जो पसीना निकलता है और जो एनर्जी रहती है, शाम के टाइम जब बैठते तो ईज़िली नींद आ जाती है और आराम से 6 से 7 घंटे की आराम से सोते हैं बिना किसी डिस्टर्ब के। कोई भी इशू नहीं नींद में। थर्ड, मेरा वेट कम हो गया है। मैंने उसके लिए योगा और एक्सरसाइज करी ही नहीं थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने कमर दर्द को हटाने के लिए एक्सरसाइज करी थी और उसके साथ साथ मेरा वेट भी लूज हुआ है। आई एम टू मच हैप्पी, और ये आप भी कर सकते हो। अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने वेट को बैलेंस जब चाहे जब घटा सकता हूँ और जब चाहे जब मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। वो होता क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। आप एक्सरसाइज जब करोगे, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, थोड़ी सी डाइट कर लो। डाइट करते ही आपका वजन धीरे 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 करके कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही आप अपनी डाइटिंग को बंद करते हो, एक्सरसाइज करते हो, थोड़ी डाइटिंग बढ़ा, मतलब आप थोड़ा सा खाना ठीक ठाक से खाते हो, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो जाता है। वो वेट बढ़ना उम्र के साथ में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़े ईजिली बढ़ जाएगा, सबका बढ़ जाता है। लेकिन वेट को कम करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपकी एज बढ़ रही है, उसके साथ वेट को आपको कम करना हो, तो मैं तो ये मानता हूँ कि ना तो वॉकिंग से जाता है, क्योंकि वॉकिंग करने में मेरे को बैक पेन के साथ में कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने वॉकिंग 5-5, 6-6 किलोमीटर करता था सुबह शाम। मैं घूमता ही रहता था, क्योंकि उससे कमर दर्द में आराम मिलता था। मैं घूमता ही रहता था, लेकिन वेट कभी कम हुआ ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता था कि इससे थोड़ा पेट में रिलीफ मिलता था, डाइजेस्ट हो जाती थी जो चीज़ें खाते थे, तो थोड़ा सा कमर दर्द में आराम मिलता था। बट वेट लूज नहीं होता है उससे। वेट लूज अगर आपको करना होगा तो आपको एक्सरसाइज और योगा करना ही पड़ेगा। जिम से भी हो सकता है, बट जिम में भी आपको एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी। आप वेट लिफ्टिंग से नहीं कर सकते उस चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो और एक्सरसाइज भी लगभग आपको ये कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि आपने आज किया कल छोड़ दिया, तो टाइम तो इसमें लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने किया और 15 दिन में, महीने में हो गया, नहीं। 2-3-4 महीने लगते हैं चीज़ों को सेटल होने में, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो अमेजिंग होता है। और सबसे बड़ी चीज़ एनर्जी। जो एनर्जी मेरी ऐसी थी कि मुझे ऐसा लगता था यार मैं झुक नहीं पाता था। सीढ़ियाँ जब फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर है, फर्स्ट फ्लोर से जब मैं नीचे उतरता था तो मुझे ऐसा लगता था यार कोई और आ जाए, कोई और मेरा काम कर दे, मुझे जाना ही ना पड़े नीचे। ये मेरी सिचुएशन थी। और आज के टाइम पे मेरी सिचुएशन ये है कि मैं जितने भी काम होते हैं मैं खुद सीढ़ियाँ नीचे जाता हूँ, सारे काम मैं अपने आप से करता हूँ, सो दैट कि मेरी एक्सरसाइज और भी ज़्यादा हो। बहुत अच्छी खासी एनर्जी रहती है बॉडी में, आप बहुत अच्छी नींद आती है, आपको स्ट्रेस फ्री रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो पूरा का पूरा दिन। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात डाइजेस्टिव सिस्टम जो था उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और बड़ी बात है, जब आपकी स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो कहीं ना कहीं आपके कलर पे भी फ़र्क पड़ता है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बट 19-20 यानी कि बहुत ही माइनर सा फ़र्क आपको दिखता है। वो दिखेगा आपको कि हाँ, आपकी चेहरा मतलब थोड़ा सा ग्लोइंग कर रहा है। अगर मैं अपनी पुराने टाइम की चीज़ें कंपेयर करूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया मैंने। और अभी तो मेरे को इसमें योग और एक्सरसाइज में बहुत इम्प्रूव करना है, क्योंकि हम एक्सरसाइज जो करते हैं उसके बाद जो आपने देखा होगा कि योग में जो लोग बंदे पोज बनाते हैं, और वो बिल्कुल एडवांस लेवल होता है। अभी हम तो मिडिल लेवल पे ही हैं, अभी उतने एडवांस लेवल पे हम लोग गए नहीं हैं। अभी और टाइम लगेगा, वो भी हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, वो भी ईजिली हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ एक और होती है योगा में कि आपकी एज जो है, जितने साल के आप हो, उससे थोड़ा कम लगना स्टार्ट हो जाती है। जो हमारे ट्रेनर है वो लगते ही नहीं है कि इस एज की होगी, उसमें भी काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज दिखता है आपकी एज में। मतलब 4 से 5 साल का अंतर ईजिली दिख जाएगा, आप खुद महसूस करोगे अगर आप योगा करते हो। ठीक है दोस्तों, तो योग और एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। योग और एक्सरसाइज के फ़ायदे हैं। हम योग और एक्सरसाइज करते हैं तो उसके साथ में हमें कुछ अपनी डाइट भी प्लान करनी पड़ती है। थोड़ा जब हम इस मेहनत करते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट भी होती है उस टाइम पे। तो हमें कुछ थोड़ा सा अपना खाने के लिए भी हमें चीज़ें चाहिए होती है, ताकि हमारी जो हमने एनर्जी वहाँ पे जाके यूज करी है वो दोबारा से बिल्डअप हो सके, और आपकी बॉडी को वो सारी चीज़ मिल सके जो आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, इंस्टेड ऑफ फैटी फूड।
दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। इवन मेरे को तो और भी, जैसे मेरे को पथरी रहती थी 20 साल से पथरी थी, ये किडनी की स्टोन है वो मतलब बनती है और निकल जाती है, बनती है और निकल जाती है। और वो प्रोसेस ऐसे ही था लगभग 15 से 20 साल की। जब वो बनती थी पता ही नहीं चलता उसका, जब वो 7 या 8 mm की हो जाती तब उसका पेन होता है, और फिर वो 1 से 1.5 महीने दवाई खाते थे उसकी, फिर वो पेन के थ्रू वो बड़ी मुश्किल से 1 से 1.5 महीने में वो पथरी निकलती थी, तब उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। जब हम योग करते हैं तो जैसे ही बॉडी का मूवमेंट होता है, आप बॉडी को जब मूव करते हो तो क्या होता है कि जैसे ही वो पथरी तो अभी भी बनती हैं, अभी भी निकलती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि योग से पथरी ख़त्म हो गई, नहीं, योग से पथरी ख़त्म नहीं होती, वो दवाई से ही आपकी निकलती हैं। बट जिसकी बॉडी पथरी बनाती है तो वो बनाती रहती है। मेरे को अभी भी पथरी है, अभी भी निकलती रहती हैं। बट अब सिर्फ इतना डिफरेंस है कि पहले क्या होता था कि वो 7 या 8 mm की होने के बाद पता चलता था, और उसको निकलने में फिर से 1 से 1.5 महीना लग जाता था। कई बार तो मेरे को बीच में एक्सरसाइज भी छोड़नी पड़ी जब स्टार्टिंग में एक्सरसाइज स्टार्ट करती है। अब क्या होता है कि जैसे बॉडी के मूवमेंट तो होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पानी भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो जैसी पथरी 1 से या 1.5 mm की हुई वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है, और मुश्किल से 1 से 2 दिन लगता है। मैंने कभी पथरी के दर्द की वजह से दोबारा फिर योगा से छुट्टी नहीं की है, मैं डेली योगा जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, सो पथरी में भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है मेरे को, कि पथरी बनी 1 से 2 दिन में निकल गई, और वो ऐसी प्रोसेस चल रहा है पिछले 1 से 1.5 साल से, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे उसमें बेनिफिट ही लगा है। अगर काश मैं ये मूवमेंट बॉडी के नहीं करता तो वो पथरी, आप बॉडी को जितना रिलैक्स करोगे ऐसे ही पथरी वो बनती रहेगी और फूलती रहेगी, आपकी मोटी होती रहेगी। एक दिन सडनली पेन होगा तो पता चलेगा जाके 8 mm की हो गई या 12 mm की। ऐसा हुआ है मेरे साथ में पहले भी। लेकिन इसके लिए यही कि अपने आपको डेली रूटीन में चेंज करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 7 से 8 साल की वजह से मैं अपने डेली रूटीन में चेंज नहीं कर पाया था, उसी की वजह से ही सारे इश्यूज़ क्रिएट हुए। बट अब उतने इश्यूज़ नहीं रहे हैं बॉडी में, और आई एम श्योर कि थोड़े बहुत मतलब कुछ एक महीने में इवन विदिन 6 to 7 मंथ ये सारे इश्यू रिजॉल्व हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डेली रूटीन चेंज और माई जो डाइट प्लान है, मैंने वो जो डाइट प्लान में फॉलो करता हूँ उसकी वजह से वो सारे इश्यू रिजॉल्व हो ही जाएंगे। आई एम 100% श्योर। सो मैं आपसे यही बोलता हूँ, आपको बैक पेन है, आपको किसी भी तरीके के डाइजेस्टिव इश्यू है, या आपकी बॉडी पे पेन रहता है, आपको नींद नहीं आती है, और आप इस लायक हो कि आप योगा तक जा सकें, तो आप स्टार्ट कीजिए। योग बहुत अच्छी चीज़ है। इवन कि भूलना चीज़ें भूलने लगा था मैं कि यार वो क्या कहा था, ये क्या कहा था, अब धीरे धीरे वो मेमोरी रिकवर हो रही है। ठीक है दोस्तों, सो आज मैंने आपको कुछ योगा एक्सरसाइज के बेनिफिट्स बताए हैं अदर देन बैक पेन। बैक पेन का मैं अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। सो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप भी ले सकते हैं। बट ध्यान सिर्फ इतनी चीज़ का रखना है कि जहाँ से भी आप योग स्टार्ट कर रहे हैं तो वो ट्रेनर आपका प्रशिक्षित हो, अच्छे से उसको नॉलेज हो, वो जानता हो योग कैसे होते हैं, एक्सरसाइज कैसे कराते हैं। एक बार आप जाइए, थोड़ा आपका टाइम ज़रूर लगेगा, पैसे ज़रूर खर्च होगा, लेकिन उस चीज़ को सीखिए आप। 2 से 3 महीने सीखिए, उसके बाद फिर अपने घर पे कीजिए। हम जाते हैं, ठीक है, हमारे पास टाइम है और वहाँ पे मन लगता है, जब 15-20 लोग एक साथ में करते हैं, एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है उतना, तो एटलीस्ट वो 2 से 3 महीने सीख के फिर अपने घर पे स्टार्ट कीजिए। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ोगे तो फिर से आप उसी स्टेज पे पहुंच जाओगे 2 से 3 महीने के बाद में, जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर दोबारा से शुरू करोगे तो बहुत जल्दी आप उसको पिकअप कर लोगे चीज़ को। मेरे साथ बीच में कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे पथरी का पेन स्टार्टिंग में ज़्यादा हो गया है, फिर एक और बीच में ऐसा इश्यू हो गया था, एक मिस हैपनिंग हो गई, जिसकी वजह से मैंने 2 से 3 महीने छोड़ा था बीच में योगा। बट जैसे मैं दोबारा से योगा जाना स्टार्ट किया तो 15 दिन के अंदर फिर से मैं अपनी उसी स्पीड पे आ गया था। तो वो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं जब एक बार आप स्टार्ट कर देते हो। बट वही ध्यान रखना चीज़ों को कि कहीं प्रशिक्षित जो अच्छे ट्रेनर हैं उन्हीं से लेना। एक बार आप उनकी रेपुटेशन चेक कर लेना, वो कैसे कराते हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं या जो उनसे योगा सीखते हैं उनसे फीडबैक लेना और जाना। तब आप करना और इसको सीखना चीज़ों को। ऐसे मत करना जाए और अपना काम खत्म हो गया। ठीक है, सीखना चीज़ों को। अगर सीखोगे तो आप अपने घर पे कर सकते हो, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सिखा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है योगा। इसको अपनी फैमिली अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाइएगा। और इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करता हूं दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। और अपनी नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फैटी लिवर को आप कैसे कम कर सकते हो। आप अपने घर पे ही जो हमारे किचन में सामान है उसको मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ डाइट प्लान बताऊंगा आपको जिसको यूज़ करके आप एनर्जेटिक फील करोगे योगा और एक्सरसाइज के साथ में, और आप
आप अपना वेट भी लूज़ कर सकते हो उसके। ठीक है, तो अपने मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।